प्रिय मित्रों नमस्कार। सभी छोटे बड़े बहन भाइयों ने मेरा राम राम। गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास पुस्तक डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने सत्य तथ्य सबूतों के आधार पर बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ लिखी है। पुस्तक बहुत ही सहज सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक को डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। पढ़ने के इच्छुक सभी भाई बंधु पुस्तक को जरूर पढ़ें और अपने गौरवशाली इतिहास को जानें और अपना चौड़ा सीना करें। भारत देशी इतिहासकार और गुर्जर जाति। जब भारत के गौरवपूर्ण अतीत की बात की जाती है या उस स्वर्णिम काल की बात की जाती है जब वैदिक संस्कृति का डंका सारे विश्व में बजता था, तो भारत देशी इतिहासकार उस पर प्रकाश न डालकर उससे बहुत आगे की कहानी से भारत का इतिहास आरंभ करते हैं। वे हमें ऐसा आभास दिलाते हैं कि भारत प्रारंभ से ही जैसे गडरियों, मूर्खों, जंगली लोगों का देश रहा है, जिन्हें सभ्यता सिखाने का काम हमने आरंभ किया। फलस्वरूप वर्तमान भारत का इतिहास महाभारत से भी आरंभ न करके उसके भी 2-2.5 हजार वर्ष बाद से अर्थात लगभग अशोक सम्राट के काल से इतिहास का आरंभ करते हैं। इसके पश्चात ये भारत देशी इतिहास लेखक यथाशीघ्र हमें सम्राट हर्षवर्धन तक ले जाते हैं और यहाँ आकर हमको बता दिया जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था। साथ ही हमें यह भी बता दिया जाता है कि भारत के क्षत्रिय लोग शासन करने के योग्य नहीं थे। वे परस्पर फूट और लड़ाई झगड़ों में व्यस्त रहते थे, जिस कारण देश को एक रखने की कोई योजना उनके पास नहीं थी। राष्ट्रवाद उनके भीतर नहीं था और वह शासन के माध्यम से केवल ऐश्वर्य भोग को ही अपना जीवन लक्ष्य बनाए हुए थे। भारत देशी इन इतिहासकारों के इस प्रकार के वर्णन से इतिहास का जिज्ञासु पाठक अपने अतीत के प्रति नीरसता के भावों से भर जाता है। वह अपने इतिहास को पढ़ना नहीं चाहता और गौरवपूर्ण अतीत को खोजना नहीं चाहता। बस यही वह भाव है जिसने हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत के काटने का काम किया है, अतीत से काटने का काम किया है। जबकि सच यह है कि भारत निरंतर अपनी अध्यात्म साधना में तो रत रहा ही, साथ ही वह अपनी क्षत्रिय परंपरा के माध्यम से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पाने के लिए भी संघर्ष करता रहा है। सम्राट हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट नहीं थे, प्रत्युत उनके पश्चात भी उनसे बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने वाले हिंदू सम्राट इस देश में हुए हैं। गुर्जर सम्राट नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय और सम्राट मीरभोज, कश्मीर के राजा ललितादित्य, बहुत बाद में चलकर सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियों का साम्राज्य हमें ऐसे ही इतिहास बोध से परिचित कराता है। इन सभी के साम्राज्य हर्षवर्धन के साम्राज्य से बड़े थे। वास्तव में गुर्जर जाति के शासकों ने भारत के इसी इतिहास बोध को प्रतिस्थापित करने का सराहनीय कार्य किया है। सारी भारतीय अक्षात्र परंपरा का अध्ययन करने के उपरांत यह कहा जा सकता है कि जिस देश की सीमाएं अरब आक्रमणकारियों के कारण असुरक्षित हो रही थी और भारत का भीतरी शासन भी स्थिरता का शिकार था, जब भारत के धर्म को बौद्ध धर्म की हिंसा की जंग लगी तलवार दुर्बल कर रही थी, तब अपने आप को इस बात के लिए प्रस्तुत करना कि हम भारत की अक्षुण्ण होती हुई व्यवस्था का फिर से उद्धार करेंगे, वास्तव में गुर्जर जाति और उस समय के क्षत्रियों का बहुत बड़ा कार्य था। जो लोग यह कहते हैं कि भारत के लिए क्षत्रिय लोगों में राष्ट्रवाद का भाव नहीं था या वह इस देश के धर्म संस्कृति के उद्धार और राष्ट्रवाद की भावना को बलवती करने के लिए कभी संघर्षशील या प्रयासरत नहीं रहे हैं, उन्हें इस दुर्घटना को समझना चाहिए और फिर उसके परिणामों पर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो निश्चय ही उनकी धारणा बदल जाएगी। अगले अध्यायों में हम यह स्पष्ट करेंगे कि भारत के गुर्जर सम्राटों ने किस प्रकार देश में राजनीतिक एकता और राष्ट्रवाद की भावना को बलवती करने का सराहनीय कार्य किया था। प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर कर लें और हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो और भी धमाकेदार होंगी। भारत के इतिहास में गुर्जर साम्राज्य शासकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।